जी, ड्रामा मोहम्मा उसकी एपिसोड 3 का रिव्यू दूँगी। इस ड्रामे में बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों के साथ करनी है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग वीडियो के एंड तक मेरे साथ अगर रहते हैं। जी, देखिए इस ड्रामे में हमने ये भी देखा कि एक ऐसा रूम है जहाँ पे कोई और नहीं चाहता और वो कमरा लॉक रहता है और वो अपने जो टेनेंट हैं उनको देती भी नहीं है वो कमरा, ठीक है? और ये भी एक मिस्ट्री है। और ये कि आप लोगों ने एपिसोड 1 में भी देखा कि ये एक रूम में मतलब गायब हो जाती है। जब वो लड़की है जो उसकी मेड है, वो जब उसके पास आती है, उसके रूम में उसको ढूँढती है, तो वो नहीं मिलती है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये इसको दिखा रहे हैं कि ये कोई रूह है और रियल में ये लाइफ ज़िंदा नहीं है, इसलिए शायद इस तरह से दिखा रहे हैं। या ये भी मुमकिन है कि वो इसी कमरे में गायब हो जाती है और अपने उस कमरे के ज़रिए उस कमरे में चली जाती है, कुछ इस तरह से इसे रखा हुआ होगा। और ये भी बहुत अजीब सी बात मैंने देखी है इस वाली एपिसोड में कि इसने जो उसके किराएदारों का घर है, उसके घर में जो कुछ होता है, वहाँ उसने कैमरे नस्ब किए हुए हैं और वो अपने रूम से उनके कमरे में और उनके घर में होने वाली एक्टिविटी पे नज़र रखती है और ये बहुत अजीब बात है। और इसके अलावा ये कि ये यंग कपल्स को ही सिर्फ देती है, घर देती है। इसकी तो वजह वाज़ेह हो गई ना कि ये बदला लेना चाहती है, जो कुछ उसके साथ हुआ वो उससे बदला लेना चाहती है। इसलिए वो चाहती है कि अगर मुझे खुशी नहीं मिली तो किसी लड़की को भी खुशी ना मिले, ये बदला लेती है। आपने देखा कि जो पहली इसकी लड़की थी, जो इसकी किराएदार थी, जो लोग इसका घर छोड़ के चले गए, वो लड़की जब कहती है कि मैं अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले रही हूँ, तो ये कितना खुश होती है। और फिर ये मुनाफिक भी दिखा रहे हैं, देखें इस तरह से कि वो उसके सामने उसकी दोस्त बन के ज़ाहिर करती है, ठीक है? और उसे समझाती नहीं है कि तुम ऐसा ना करो, बल्कि वो खुश होती है और ज़ाहिर ये करती है कि मैं उसकी दोस्त हूँ, जबकि उसकी दोस्त नहीं है बल्कि उसके साथ दुश्मनी कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये बदला लेने के लिए सब कुछ करती है, इसलिए वो यंग कपल्स को देती है घर, ताकि यंग कपल्स के साथ मैं बदले ले सकूँ। ये चाहती है कि अगर मैं खुश नहीं रही तो कोई दुनिया में कोई दूसरी लड़की भी खुश ना रहे और जानबूझ के इस तरह की हरकतें करती है कि ताकि लड़के मेरी तरफ अट्रैक्ट हों। और एक तरह का कहते हैं ना कि लड़कों को अपने तरफ करने के लिए, उनका घर बर्बाद करने के लिए सारे तरीके करती है। वैसे तो मैं यही कहूँगी कि सबा कमर को बहुत मौका मिला इस ड्रामे में ख़ुद को एक्सपोज़ करने का, बहुत ज़्यादा ख़ुद को वो आप देख सकते हैं कि दुपट्टा वो किस तरह से लेती हैं, दुपट्टा वो कैसे गिराती हैं, कैसे साइड पोज से अपनी शूट करवाया। मतलब कैमरा मैन, डायरेक्टर, प्रोडक्शन, चैनल सब मिल के बहुत खुश हैं इसको इस तरह से एक्सपोज करके दिखाते हुए। मुझे शर्म आ रही थी ये सब कुछ देखते हुए। ठीक है, ड्रामे है, ड्रामे को आप तरीके से भी दिखा सकते हैं, लेकिन इतना एक्सपोज करने की ख़ुद को सबा कमर को ज़रूरत नहीं थी। वो बहुत अच्छी अदाकार है, मैं समझती हूँ, ज़ाती तौर पर मैं समझती हूँ बहुत टैलेंटेड है। उनको ज़रूरत नहीं अपने आप को इतने गंदे तरीके से एक्सपोज करवाने का। लेकिन बहरहाल अदाकारा ना चाहे तो ये सब कुछ नहीं हो सकता। ऐसी भी कुछ अदाकाराएँ हैं, जैसे सारा खान है और आयज़ा खान है, ये कैसी अदाकारा हैं आप कह सकती हैं कि जो ख़ुद को एक्सपोज इस तरह से नहीं करती हैं ड्रामों में, हालांकि वो भी ड्रामे करती हैं। लेकिन बहरहाल अपनी अपनी चॉइस भी होती है लोगों की। और इसके अलावा मैं क्या कहूँगी, हाँ ये ठीक है कि एक लड़की अगर अकेली रहती है किसी भी वजह से, तो मोहल्ले वालों को ये नहीं चाहिए कि ये इस बात पर इंटरफेरेंस करें कि कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, किससे मिलने जा रही है, उसके ऊपर नज़र रखें और उसको बुरा समझें। ये एक तो बात ठीक है, लेकिन बात यह है कि ये लड़की जो सी है इसको दिखा रहे हैं, ये इसको बहरहाल कुछ भी कह लें, एक अच्छे करैक्टर की लड़की नहीं दिखा रहे। ठीक है, ये लोगों की मदद करती है, यतीम खाने में जाती है, यतीम खाने में लोगों की शादियां करवाती है और एक बूढ़ा आया दिखाया है कि उसे कहती है कि इसे फ्रेश रोटी दो। अच्छी भी है, जहन इसका, दिल इसका अच्छा है, लोगों की मदद करना चाहती है। लेकिन औरत की पहली जो खूबी है ना, वो उसकी हया होती है, उसकी वफ़ादारी होती है, उसका ठीक है ना, उसकी अपनी इज़्ज़त को संभाल के रखना होता है। ये अपने आप को इस तरह से नहीं है, इस तरह की नहीं है। तो इसलिए फिर मैं इसे कम से कम ये नहीं कह सकती कि एक अच्छी लड़की दिखा रहे हैं या कोई अच्छा करैक्टर है। बहरहाल एक ड्रामा है और रियल में भी ऐसा होता ही होगा। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो चीज़ें रियल में भी होती हैं और ड्रामे के अंदर इसलिए भी दिखाई जाती हैं। एनीवेज़ ये सब कुछ है इस ड्रामे में। और इसी तरीके से मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, इसी तरीके से मुख्तलिफ़ किराएदार आते रहेंगे, इनके घर ये बर्बाद करती रहेगी, इसी तरह से ये चीज़ें चलेंगी। अच्छा, एक और चीज़ भी दिखाई, हमने पहले एपिसोड में देखा था कि वो जो लड़की इसकी नौकरानी है, जो भी है, वो अपने हस्बैंड को बताती है कि इनका निकाह हुआ था, फिर रुखसती नहीं हो सकी थी। लेकिन इस एपिसोड में मैंने देखा कि वो याद करती है कि उसके साथ क्या होता है
और वो जो सैयद जबरान है वो उसके हस्बैंड दिखाते हैं गालिबन। वो कहता है तुम मेरी कॉल सुन रही थी, तो इस तरह की बातें करता है, वो उसे मतलब डरा धमका के रखता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि इसकी शादी भी बाकायदा हुई थी, और मतलब इसको 2 मर्द मिले या जितने भी मर्द मिले सब बुरे मिले, अब इसलिए ये भी बुरी होगी। लेकिन देखें, कोई बुरा मिले इसका ये मतलब नहीं आप भी उसके जैसे ही होते हैं, वरना आप में और उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा। अगर वो उसने भी बुरा किया, आप भी माशरे में औरतों के लिए बुरा कर रही हैं, तो फिर तो आप उनके बराबर हो गई, फिर आपके साथ कोई हमदर्दी नहीं हो सकती। और औरत का जो सबसे अहम हथियार है ना, उसकी हयादारी होती है। और ये जिस तरह से बात करती है, जिस अंदाज से वो बात करती है, चलती है और मतलब देखती है, ये सब कुछ अपनी तरफ करने के लिए करती है। तो मुझे तो बहुत अजीब लगता है। बहरहाल ये ड्रामे हैं और ड्रामे की तरह देखें, और बहरहाल देखें इसकी वजह से इस लड़की का घर बर्बाद होने जा रही है, अपने हस्बैंड से डिवोर्स को मुतालबा कर रही है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जो जहाँ आ रहा है ये कोई अच्छा करैक्टर दिखा रहे हैं। ये कोई अच्छे करैक्टर नहीं, और ना ही तो मुझे इससे कोई हमदर्दी हो रही है। और दुनिया में चीज़ें आपके साथ बुरी हो जाती हैं, और एक से ज़्यादा दफ़ा भी हो जाती हैं, लेकिन बी पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। ये नहीं कि आप बदला लेने उतर जाएँ और लोगों के घर बर्बाद करें। आप लोग क्या कमेंट करते हैं, प्लीज़ मुझे आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।